welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is a book, Step into English. So let's start chapter number 1, The Swing. This is a poem. So this poem is composed by a famous English poet R.L. Stevenson. ये जो पोएम है ये बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट R.L. स्टीवनसन ने लिखी है एंड इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन फ्रॉम द स्विंग. और इस पोएम में पोएट क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सीन को, उस नज़ारे को जो उन्होंने एक स्विंग पे मीन्स एक झूले पे बैठ के देखा है. सो वो सीन वो हमसे बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं. Now let's move on to the poem. So the first line says, how do you like to go up in a swing, up in the air so blue? So poet यहाँ कहते हैं कि तुम्हें ऊपर स्विंग पे बैठने के बाद जब स्विंग ऊपर जाता है तो आपको वहाँ जाना कैसा लगता है. वहाँ जो एयर है वो so blue means बहुत ब्लू है, मीन्स बहुत ज़्यादा एयर होती है. आसमान हमें वहाँ पे ब्लू आसमान दिखाई देता है. Oh, I do think it is pleasant thing ever a child can do. So आगे पोएट कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्लीजेंट थिंग है जो कि एक बच्चा कर सकता है. मीन्स जब वो बच्चा जो है झूले पे बैठता है, वो ऊपर जाता है फिर वापस आता है, तो वो जब ऊपर जाता है तो उसे आसमान दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट दिखता है उसे. वहाँ पे हवा बहुत तेज़ होती है. द बॉय और द चाइल्ड फील्स एक्साइटेड. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड. सो पोएट कहते हैं कि मुझे जो है ऊपर जाना है, हवा में और ऊपर जाना है. कहाँ? वॉल से भी ऊपर जाना है. जो आखिरी वॉल मुझे देख रही है उस वॉल से भी ऊपर जाना है ताकि मैं क्या कर सकूं, हर जगह देख सकूं, दूर दूर तक क्या चीजें हैं, उस वॉल के बिहाइंड क्या चीज है वो भी मैं देख सकूं. रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड. आगे पोएट कहते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं, वो रिवर्स को देखना चाहते हैं कि उस वॉल के बिहाइंड रिवर कौन सी है, ट्रीज कैसे दिखते हैं, और जो कैटल वहाँ पे जो भेड़ बकरियां वहाँ पे चल रही हैं वो कैसी दिख रही हैं. ओवर द कंट्री साइड, मैं कंट्री के उस पार देखना चाहता हूँ. तो स्विंग पे बैठने के बाद मुझे एक अलग एक्सपीरियंस होता है और वहाँ बैठने के बाद मैं दूर दूर तक देखना चाहता हूँ, इतनी दूर देखना चाहता हूँ कि मैं कंट्री के उस पार भी देख सकूँ. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. और मैं वहां तक देखना चाहता हूँ जब मुझे जो है अपना ग्रीन गार्डन दिख जाए और जो रूफ है, जो घर की छतें हैं, वो ब्राउन रूफ भी मुझे दिखने लगे. Up in the air I go flying again, up in the air and down. आगे पोएट कहते हैं कि मैं जो है एयर में वापस तो आया, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, फिर से मैं फ्लाई कर रहा हूँ. यहाँ पोएट को लग रहा है जैसे वो फ्लाई कर रहे हैं. सो मैं एयर में और ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ. अप इन द एयर एंड डाउन, ऊपर जा रहा हूँ और फिर नीचे वापस आ रहा हूँ. एंड द पोएट इज R.L. Stevenson. So this was the poem. Now let's move on to go on and on. So here the first word is swing, which means move to and fro. Swing का मतलब है आगे पीछे जाना. Next है pleasant, means delightful, happy feel करना. Cattle है pets of pasture, वो pets जो है घास फूस खाते हैं. And countryside क्या है, land which is away from towns and cities. So countryside का मतलब है कि वो जगह जो टाउन और सिटीज से दूर है, उसे हम कंट्री साइड कहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज व्हिच इज लेट्स डिग इन. सो हियर यू हैव टू गिव योर थॉट्स ऑन फर्स्ट ई एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट आंसर्स. सो द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड कैन सी डैश फ्रॉम द स्विंग.
बच्चा जो है स्विंग पे बैठने के बाद क्या देख पाता है? ट्रीज को, रिवर्स को, बोथ ए एंड बी। तो क्या क्या चीजें देख सकता है बच्चा बैठने के बाद स्विंग पे? वो ट्रीज और रिवर्स दोनों देख सकता है। सो दिस सी आंसर इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द स्काई वॉज सो, स्काई कैसी थी? व्हाइट, ब्लू या फिर ग्रीन? सो द स्काई वॉज ब्लू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज विच इज टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अगर सही है तो टिक करेंगे और अगर गलत है तो हम क्रॉस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज a child likes to go up in a swing because it is very pleasant. Yes, correct. Second, a child cannot see anything while going up in swing. No, this is wrong. उसे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। Third one, the child sees rivers, trees and cattle. Yes, correct. And the fourth one is, in a swing the child goes up and down. Swing में बच्चा जो है ऊपर नीचे जा रहा है. Yes, this is also correct. Let's move on to see exercise which is answer the following questions. First one is, why does the child like to go in a swing? So the child likes to go in a swing because he wants to see beyond the wall. He wants to see the countryside. He wants to see the trees and the birds and the cattle over there, the trees over there. Now, question number 2, name the many things which the child sees while going up and down on the swing. So, while going up and down on the swing, the child sees the green trees, the river, the cattle, and he also wants to see the countryside. So these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.